जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये संदेश तुम्हारे जीवन में तब आता है जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को ठीक उसी पल गोद में उठाती है जब वह डर या दर्द में होता है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। कितनी बार ऐसा लगा होगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कि आगे बढ़ना नामुमकिन है, पर तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे हौसले ने, तुम्हारी ताकत ने हर बार तुम्हें संभाला, हर बार तुम्हें उठाया और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। हो सकता है कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हों, हो सकता है वे तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तुम्हें तोड़ने की ठानी हो, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारे धैर्य और साहस ने तुम्हें हर बार मजबूत बनाया। याद रखो, परमात्मा की दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ी है और तुम्हें हर कदम पर संभालती है। इसलिए तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। तुम्हारी सारी आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होंगी और तुम्हारे रिश्तों में मिठास और प्यार आएगा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन से वह सच जो छुपा हुआ था अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे थे, जो कपट कर रहे थे, उनका कभी सफल होना मुश्किल है, क्योंकि प्रभु सत्य के साथ है और सत्य की जीत अवश्य होती है। सोचो, जब वह दिन आएगा जब तुम हर कठिनाई को पार कर अपनी जीत का झंडा गर्व से लहराओगे, तो तुम्हें कितना सुकून महसूस होगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत फल देने वाली है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और हर कदम पर तुम्हें सही रास्ता दिखाता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयां थीं, वे अब खत्म होने लगी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपने सपनों को सच होते देखोगे, तब तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना होगा। हर कदम सोच समझकर मजबूती से उठाना होगा। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी होगा वह तुम्हारे लिए सबसे सही होगा। अब मैं तुम्हारे उस रिश्ते की बात करता हूँ जिसके बारे में तुम बहुत सोचते हो और परेशान हो। तुम्हारे साथी के दिल में इस समय तुम्हारे लिए गहरी भावनाएं उमड़ रही हैं। तुमने महसूस किया होगा कि उनका व्यवहार थोड़ा बदल गया है और शायद आप दोनों के बीच बातचीत कम हो गई है। इसका कारण यह है कि वह खुद को अकेला और समझा नहीं गया महसूस कर रहे हैं। उनकी जिंदगी अभी घर और काम के बीच सिमटी हुई है, जिससे वे थके हुए और उदास हैं। ये वक्त है समझदारी का, प्रेम का और धैर्य का। उनका मनोबल बढ़ाओ, उन्हें बताओ कि तुम हमेशा उनके साथ हो। अपने प्रेम और सम्मान से उस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाओ। तुम्हारे साथी के दिल में एक गहरा अकेलापन छुपा हुआ है, लेकिन वे अंदर से तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। उनके हर ख्याल में तुम हो और तुम्हारे भी दिल में वही एहसास है। इसलिए अब सही समय आ गया है कि तुम दोनों के बीच की दूरी को कम करो। हो सकता है सिर्फ तुम्हारी एक छोटी सी पहल ही उन दूरियों को मिटा दे और फिर से आपके दिलों को जोड़ दे। बस अपना पहला कदम बढ़ाओ। याद रखो, प्रेम हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। एक बार एक भक्त मेरे पास आया था। उसने कहा, बाबा जी, मैं कई सालों से मेहनत और प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटा, जब सही समय आता है तो भगवान खुद ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने कदम प्रेम से आगे बढ़ाते रहो। सब कुछ ठीक होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वह तपस्या, वह संघर्ष बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। बस धैर्य बनाए रखो, थोड़ा और समय दो और तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। वही भक्त जिसने मुझसे पूछा था, उसकी मनोकामना भी पूरी हो गई और उसने दिल से धन्यवाद दिया। देखो, जब भी कोई शुभ कार्य पूरा होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम हमेशा प्रभु का दिल से धन्यवाद किया करो। उनका आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। जब तुम धन्यवाद बोलते हो तो यह ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा भेजता है और यह सकारात्मक ऊर्जा दिव्य शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। इसलिए कभी भी जीवन में हार मत मानो। अपने प्रयासों को कभी बेकार मत समझो। तुम्हारी मेहनत का फल निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। मैं साफ महसूस कर रहा हूँ कि इस समय तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ बहुत मजबूती से खड़ा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यह वीडियो अब तुम्हारे सामने आया है। एक बार एक भक्त मेरे पास आया था। उसने कहा, बाबा जी, मैं कई सालों से मेहनत और प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। अब मैं क्या करूं? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटा, जब सही समय आता है तो भगवान खुद ही तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो और अपने कदम प्रेम से आगे बढ़ाते रहो। सब कुछ ठीक होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वह तपस्या, वह संघर्ष बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। बस धैर्य बनाए रखो, थोड़ा और समय दो और तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। वही भक्त जिसने मुझसे पूछा था,
उसकी मनोकामना भी पूरी हो गई और उसने दिल से धन्यवाद दिया। देखो, जब भी कोई शुभ कार्य पूरा होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम हमेशा प्रभु का दिल से धन्यवाद किया करो। उनका आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। जब तुम धन्यवाद बोलते हो तो यह ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा भेजता है और यह सकारात्मक ऊर्जा दिव्य शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। इसलिए कभी भी जीवन में हार मत मानो। अपने प्रयासों को कभी बेकार मत समझो। तुम्हारी मेहनत का फल निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। मैं साफ महसूस कर रहा हूं कि इस समय तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ बहुत मजबूती से खड़ा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यह वीडियो अब तुम्हारे सामने आया है। जो भी इस संदेश को देख रहा है, चाहे किसी ने इसे भेजा हो या यह खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंची हो, यह सब एक विशेष योजना और दिव्य व्यवस्था के तहत हुआ है। अब से तुम ध्यान देना, अगले 3 महीनों में तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जिस तरह से तुम्हारी जिंदगी अभी चल रही है, उससे 3 गुना बेहतर स्थिति तुम्हें मिलने वाली है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है और वक्त हर किसी का बदलता है। इस बार वक्त ने अपनी करवट बदली है और अब वह तुम्हें बदलना चाहता है, एक नई, बेहतर और सफल जिंदगी की ओर। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें प्रभु और पूरे यूनिवर्स का दिल से धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यह अमृत वेला, यह खास समय तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए आया है। तुम कहते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। अरे पागल, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुमने किसी से गहरी उम्मीद लगा रखी थी और उसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया था। तुम्हारी वो टूटी हुई हालत मैं देख सकता था। पर अब घबराओ मत, क्योंकि यह समय तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम कमेंट में जाकर यूनिवर्स को, परमात्मा को धन्यवाद बोलो या थैंक यू कहो और उनका आभार व्यक्त करो, क्योंकि जो कुछ भी वे करते हैं वह सिर्फ तुम्हारे भले के लिए होता है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है और यदि तुम चाहते हो कि किसी और का भी भाग्य बदले, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करो और कमेंट में लिख दो, जय श्री राम।